मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकती जिस दिन रिजल्ट्स वर आउट। मेरी एक फ्रेंड ने बोला अरे रिजल्ट्स आ गया एंड आई वाज लाइक ओके। मैं हैप्पी थी, मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई वाज नोइंग कि मेरा सिलेक्शन तो होने वाला है। एंड मैं एक्सेल शीट खोलती हूँ, आई वाज सिटिंग ऑन माई बेड एंड स्क्रॉल करती हूँ, ओके ओके ओके, अभी तक मेरा नाम नहीं है, अभी तक मेरा नाम नहीं है, शायद नीचे होगा, शायद नीचे होगा। एंड फाइनली एक्सेल शीट का एंड हो जाता है। देन एक दिल में ऐसा धक से करता है, तो मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत चेक कर दिया है, तो लेट्स डू इट अगेन। तो मैं फिर से फ़ोन खोलती हूँ, फिर से स्क्रॉल करती हूँ। इस बार फिर से नहीं आ रहा है। अब मेरी टेंशन थोड़ी ज़्यादा हो रही है, अब मुझे लग रहा है कि यार कहीं मिस ना हो गया हो। फिर मैं स्क्रॉल करती हूँ, एट द एंड फिर से एंड पे आ जाता है। एंड देन मैं तीसरी बार, चौथी बार, सिर्फ इसी एक होप में कि शायद मैंने पहली या दूसरी बार कुछ गलती कर दिया हो, और उसके लिए वजह से मैं बार बार उसको चेक कर रही हूँ, बट देयर वाज नो रिजल्ट। एंड एट द एंड मैंने अपना फ़ोन बेड पे रखा एंड आई वाज जस्ट लाइक आखिर क्यों मैंने इस एग्ज़ाम के लिए, इस इंटरव्यू के लिए इतना ज़्यादा प्रिपरेशन किया था। पीपल वर लाइक कि तुझे नहीं आएगा तो किससे आएगा यार, बट एट द एंड आई डिडंट गॉट इट। आई नेवर इमेजिन्ड फेल्यूर, बट जब मेरा नाम एक्सेल शीट में नहीं था तब मुझे पता लगा कि फेल्यूर होना क्या होता है। व्हेन यू वांट समथिंग वेरी मच एंड यू डोंट गेट इट, तब आपको उसकी वैल्यू पता चलती है। मैं सोच रही थी कि ये कौन सी एग्ज़ाम है, इसको तो मैं एम ही निकाल लूँगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। रैदर कि उसने मेरे मुंह पे इतना ज़ोरदार चाटा मारा कि मुझे नानी दादी याद आ गई। रिज़ल्ट तो आया नहीं, पर मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा रिज़ल्ट नहीं आएगा, और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है। तो मैं बहुत नम से, शांत से बैठी हुई हूँ। 2-3 घंटे मेरा दिमाग प्रोसेस कर रहा है आखिर मैंने गलती कर क्या दी। हर वो इंटरव्यू की छोटी छोटी बातें मुझे याद आ रही है कि नहीं, मैंने इसका भी आंसर सही दिया था, नहीं इसका भी आंसर सही दिया था। वो इंटरव्यू में बहुत खुश था, बट एट द एंड पता नहीं हुआ क्या है। मैं पूरा ओवर थिंकिंग के मोड में चली गई। 2-3 घंटा आई वाज जस्ट नम। कोई भी मुझसे बात करे, आई एम अनएबल टू रिप्लाई देम। पर बचपन से जब आप हर जगह अच्छा स्कोर करते हैं, इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो आप मेरे बातों के साथ रिलेट कर पाते हो कि हमने ज़्यादा फेल्यूर को टेस्ट नहीं किया होता है। वी नेवर न्यू कि कैसे उस टाइम पे आपको रिएक्ट करना है, क्योंकि हमें प्रेजल्स इतने मिलते जाते हैं, हमें पता होता है कि हम इजीली इसको क्रैक कर लेंगे, बट जब नहीं होता है तो वो होता है आपकी लाइफ की बिगेस्ट लर्निंग। और आई थॉट कि वो मेरे लाइफ में होना वॉज द ब्लेसिंग फॉर मी, बट उस टाइम पे मुझे लगता था कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, दिस इज़ अ कर्स, कि मैं अब अपने दोस्तों में क्या बताऊंगी, हाउ विल पीपल परसीव मी, वो मुझे कैसे देखेंगे, दे विल सी मी एज अ लूजर। पता है शाम तक मैं यही सोच रही थी कि काश एक नया एक्सेल शीट आता और उसमें मेरा नाम होता, और पीपल फ्रॉम प्लेसमेंट सेल विल बी राइटिंग कि वो पहला वाला गलत था एंड दिस इज़ द न्यूअर वन। बट सडनली आई गॉट अ मैसेज ऑन माई फ़ोन, व्हाट्सएप, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत ऑप्टिमिज्म बची थी ना, वो भी पूरा ख़त्म हो गया। एंड मेरा हार्ट, आई फेल्ट दैट श्रिंक इन माई हार्ट। मैं किसी को बता नहीं सकती व्हाट आई फेल्ट एट दैट मोमेंट। पीपल वर लाइक ठीक है, एक जॉब इंटरव्यू तो है, एंड मुझे भी बाहर वैसे ही दिखाना था, बट अंदर ही अंदर आई वॉज लाइक कि तुझसे एक जॉब इंटरव्यू क्लियर नहीं, वो भी तेरा पहला जॉब इंटरव्यू था। बट फाइनली वो नहीं हुआ था, एंड नाउ आई हैव द प्रूफ ऑफ इट। अब मैं ओवर थिंकिंग मोड पे नहीं गई थी कि शायद एक नया ईमेल आएगा, शायद वो मुझे सॉरी मैसेज लिखेंगे कि गलती से आपका नाम मिस हो गया था। अगले ऑलमोस्ट 15 दिनों तक मेरा मेंटल स्टेट इतना हिल गया था कि आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। मुझे किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, किसी के साथ बाहर जाने में इंटरेस्ट नहीं है, बस हर वक्त अपना लैपटॉप उठाया और आई वॉज लाइक नहीं, अगली बार मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। दो आई वॉज नॉट दैट इंटरेस्टेड इन टू जॉब्स, बट जब मैंने फेलियर को टेस्ट किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके, होता क्या है ये फेल्यूर, क्यों लोग इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं। मुझे बिन बात के जब भी कोई जॉब वगैरह की बातें करते तो मेरी आंख से ऐसे आंसू टिपक जाते थे। मैं पूरा इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस को बार बार अपने मन में याद करते रहती थी, सोचती थी कि आखिर मैंने गलती किया क्या है। इतने सारे इंटरव्यू के सेक्शन देख डाले कि कैसे इंटरव्यू में रिप्लाई करना है, अगले वाले को कैसे इससे बेहतर बनाना है। बट वो जो फेज़ था ना यार 15 दिन का, वो इट वॉज़ अ हेल। मतलब वो डिप्रेशन से कम नहीं था। मुझे पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ, मुझे ये पता नहीं है कि मैं क्या खा रही हूँ, बस हर वक्त सिर्फ बैक एंड में वही घूमते रहता था कि यू डिड नॉट मेक इट। धीरे धीरे टाइम बीतता एंड नाउ अब मेरा थोड़ा सा माइंड क्लमजीनेस से बाहर निकलता है। अब मैं थोड़ा सा खुल के सोच रही हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस जॉब कि ठीक है, अगर मेरे पास तो एबिलिटी है, तो अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिला है तो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं मिली, आखिर मैंने गलती की कहाँ है। और मैंने फिर से धीरे धीरे खुद पे काम करना शुरू किया। तब मुझे लगा कि ठीक है यार, कुछ नहीं मिलता है तो भी वो आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि उस समय पे आप टेस्ट करते हो कि फेल्यूर होती कैसी है। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है
और अगर तुम्हें रिलेंटलेसली कुछ काम करना है तो तुम्हें फेल्यूर को टेस्ट करना पड़ेगा। कभी कभी लक फैक्टर भी काम करता है, कभी कभी आप कितना भी पढ़ लो, आप कितना भी ऊंचा बन जाओ, बट एक टाइम होता है कि आपको लगता है कि हाँ, अगर मेरा लक होता तो शायद आई वुड बी देयर। वंस आफ्टर फेलिंग माई फर्स्ट जॉब इंटरव्यू आई रियलाइज कि कभी कभी कुछ ना मिलना भी आपके लिए बहुत कुछ मिलने के बराबर है। एंड अर्ली एज में जब आप फेल्यूर को फेस करते हो तो आप खुद पे सुधार लाते हो, रादर देन कि पहला जॉब इंटरव्यू आपका क्लियर हो गया और आपको पता ही नहीं चला कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, एंड आपने खुद के ऊपर कभी काम ही नहीं किया। बट जब मैं पहली बार फेल हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ ठीक है, मेरे अंदर भी ये कमियां हैं जिसको मुझे सुधार करना है, और धीरे धीरे मैं खुद पे काम करती गई। मेरा जॉब तो लग गया कुछ दिनों के बाद, बट नाउ आई एम मोर ग्रेटफुल कि मुझे वो फेज़ देखने को मिला, क्योंकि उस फेज़ में अगर मैं नहीं जाती तो मुझे नहीं लगता है कि वॉट एवर आई एम, द वे आई एम स्पीकिंग, मैंने जितना भी रिसर्च किया, जितनी चीज़ें जानी उस फेज़ में जब मैं बहुत डिप्रेस फील कर रही थी, आई वॉज हैविंग नो डायरेक्शन इन माई लाइफ, आज मुझे अच्छा लगता है जान के कि हाँ, जो भी हुआ एक अच्छे रीज़न के लिए हुआ, एंड नाउ आई एम ब्लेस्ड दैट इट हैपेंड विथ मी। और अगर आप भी कभी भी लाइफ में फेल्यूर फेस करते हो ना, तो याद रखो कि वो तुम्हें सिखा रहा है कि तुम्हारे अंदर कौन सी एलिमेंट मिसिंग है, तुम्हें कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। और अगर कुछ नहीं मिलता है ना तो जस्ट बी ब्लेसफुल कि शायद उससे अच्छा तुम्हारे लाइफ में कुछ लिखा है, शायद तुम्हें उससे ज़्यादा मेहनत करके कुछ ऊंचा पाना है। इसीलिए तुम्हें आज जो नहीं मिल रहा है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, जो मिल रहा है उसके लिए भी ग्रेटफुल रहो। फेलियर को जितनी जल्दी और जितनी ज़्यादा बार तुम टेस्ट करोगे ना, उतनी तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रेसफुल कम होती जाएगी। एंड दिस इज़ ट्रू कमिंग फ्रॉम माई हार्ट। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है एंड यू आर इनटू काइंड ऑफ ग्रोथ, मोटिवेशन, माइंडसेट, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।